तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ सेल में साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेल, सेकंड में पढ़ा था सेल थ्योरी, थर्ड में पढ़ा था वेरिएशंस ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, फोर्थ में पढ़ा था हमने वेरिएशंस ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल। ठीक है, बिना किसी देरी से करते हैं लेक्चर की शुरुआत। उससे पहले सब लोग बैठ जाओ भाई प्लेन पे, आ गए प्लेन पे डिपार्चर, सब लोग बैठ जाओ आराम से। सीट बेल्ट, प्लेन पे सीट बेल्ट होता है क्या? पता नहीं यार, छोड़ो। ठीक है, 3, 2, 1 डिपार्चर स्टार्ट। आ गए हम सेल पे, तो बिना किसी देरी से करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ ठीक है भाई, वेरिएशंस ऑफ सेल पता होगा, पिछले 2 लेक्चर से हम पढ़ते जा रहे हैं। मतलब सारे सेल सेम तो नहीं होते ना, वही बोल रहे हैं वेरिएशंस ऑफ सेल। सारे सेल अलग अलग होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सेल आएंगे, शेप ऑफ सेल आएंगे और साइज ऑफ सेल आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा सेल अपने दुनिया में कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड कौन सा है? लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड बोला है मैंने पिछले कौन सा जो वीडियो में बोला है, आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आइसोलेटेड मतलब क्या? देखो भाई, अब ये है इतने सारे ग्रुप्स ऑफ ये कुछ सर्कल्स है, ग्रुप्स ऑफ सर्कल है। अगर मैं इस एक सर्कल को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोलेटेड। ठीक है, ये हो जाएगा आइसोलेटेड। मतलब एक ग्रुप से किसको निकालना और उसको अलग रखना, तो वो हो जाएगा आइसोलेटेड। समझ में आया? ठीक है, आइसोलेटेड मतलब समझ में आया, ग्रुप से निकालना और अकेले रखना, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच कितना है उसका साइज हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसकी लंबाई है 170 मिलीमीटर। 170 मिलीमीटर, ये मीटर नहीं है भाई, 170 मिलीमीटर। मीटर इतना होता है भाई, इतना कैमरा में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मिलीमीटर छोटा होता है, उतना भी नहीं होता है। लेकिन एक सिंगल सेल में ये सबसे बड़ा होता है दुनिया में, और उसकी चौड़ाई होती है 130 मिलीमीटर। ठीक है, चौड़ाई होती है 130 मिलीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा सेल होता है। एक सिंगल सेल की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा सेल सिंगल सेल आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच, हाँ शुतुरमुर्ग, शायद शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना, हाँ शायद। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, आइसोलेटेड एग। ऑस्ट्रिच एग नहीं, आइसोलेटेड एग, सिंगल एग। आइसोलेटेड अगर नहीं रखेंगे तो ग्रुप्स ऑफ सेल में वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। बाद में लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी के पास आता है भाई, हमारी बॉडी अच्छी है भाई, उसमें सबसे लंबा सेल कौन सा है? सबसे लंबा सेल मतलब बड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा नहीं बोल रहा हूं, लंबा सेल, चौड़ा ऐसे लेंथ में लंबा। कौन सा लंबा सेल होता है? सेल मैंने बोला है न्यूरॉन। याद आया कुछ? न्यूरॉन पिछले लेक्चर में सीखा था। सारे सेल्स ग्रो एंड डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट नर्व सेल और न्यूरॉन। वो कितने बड़े होते हैं पता है तुमको? कितने बड़े होते होंगे? इतने बड़े, एक मीटर तक। सारे 1 मीटर तक नहीं, अप टू 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकते, या किसी रेयर केस में हो भी सकते हैं भाई। एक्सेप्शंस ही तो है साइंस। क्या है एक्सेप्शंस? ठीक है भाई, उन एक्सेप्शंस को हमको नेग्लिजिबल होते हैं भाई, 1 मीटर से ज्यादा नहीं होते हैं, और किसी में हो जाते हैं भाई जेनेटिक केस। इतना होता है 1 न्यूरॉन। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल, हाँ इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हाँ क्या है स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी? बोलो क्या स्मॉलेस्ट सेल? आरबीसी। क्या? आरबीसी सुना होगा भाई, क्या होता है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले बोलो आरबीसी का शेप क्या है? बोलो
आगे ही नहीं बढ़ूंगा मैं, कुछ तो कर। आरबीसी का शेप बोलो यार। आरबीसी, आरसीबी किसने सुना? आरबीसी शेप बाइकॉनकेव, याद ही होगा, पिछले लेक्चर में ही सीखा है। और फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, हमारे लाल खून के सेल्स। ठीक है, उसका साइज कितना है? 7 to 9 माइक्रोमीटर। अब ये साइन दिख रहा होगा वहां पे, माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर तो पता होगा, 1 मीटर, 1 मीटर पता होगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर रहता है। मतलब ये इतने मीटर, इतने जीरो लगाने पड़ेंगे पॉइंट के बाद तब 1 माइक्रोमीटर आएगा। इतना छोटा होता है 1 माइक्रोमीटर, 0.0000001 मीटर। कितना? 0.0000001 मीटर। इतना छोटा होता है 1 माइक्रोमीटर। और ऐसे 1 माइक्रोमीटर नहीं होता है, ये होता है 7 to 9 माइक्रोमीटर। दिख रहा होगा यहाँ पे 79 माइक्रोमीटर है। इतना समझ में आया? स्मॉलेस्ट सेल इन आवर वर्ल्ड, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है हमारे पूरे संसार में? कौन सा होगा? एक सेल आता है माइकोप्लाज्मा, या पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म फ्लूरोफिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? फ्लूरोफिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, फ्लूरोफिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। शायद मेरे फिनियो की स्पेलिंग थोड़ी गलत प्रोनाउंस वाली है भाई। फ्लूरोफिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल दो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सीधा सीधा बोल दो माइकोप्लाज्मा। दिख रहा होगा यहाँ पे। उसका साइज कितना होगा? 0.1 माइक्रोमीटर। अब तुम ही सोचो भाई, 1 माइक्रोमीटर में इतना मीटर रहते हैं, तो 0.1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 1, अब हमको 0.1 का ढूंढना है। 1 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पे, फिर 6 जीरो हो जाएंगे। अब 5 जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.0000001 मीटर। क्या? 0.0000001 मीटर। इतना हो जाएगा। कितना? क्या किसका साइज है? माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.0000001 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो स्मॉलेस्ट सेल इन वर्ल्ड कौन सा? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी कौन सा? आरबीसी। लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी कौन सा? न्यूरॉन। ये बिगेस्ट सेल नहीं है, बिगेस्ट सेल ओवम होता है, फीमेल गैमेट, ओवम। ये हम रिप्रोडक्शन के अंदर समझेंगे। बिगेस्ट सेल ओवम होता है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है, स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी में आरबीसी होता है। ठीक है, ये भी याद कर लो, बिगेस्ट सेल ओवम होता है, कभी कभार पूछा जाता है। फीमेल गैमेट होता है, समझ में नहीं आया होगा, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड, आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी न्यूरॉन, biggest cell in our body ovum, smallest in our body RBC, smallest in our world PPLO। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक। ठीक है, अब आज की वीडियो में सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। आज की वीडियो का टॉपिक इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। क्यों बोले तो अब जो आगे आने वाले टॉपिक्स जो है, जैसे है अब ट्रांसपोर्ट इन सेल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाद में सेल ऑर्गेनेल्स, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। इसको हम अगर इसी वीडियो में मैं करना चाहूँ तो ये वीडियो कुछ 1 घंटे की बन जाएगी। समझ में आ रहा है? कुछ 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। देखोगे नहीं फिर तुम, पता है मुझको छोटी वीडियो चाहिए, सबको छोटी वीडियो चाहिए। देखो यार बड़े वीडियोस भी क्या हो रहा है, नॉलेज ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन सेल पूरा कवर करेंगे। पूरा नहीं हो सकता भाई, बहुत बड़ा है ट्रांसपोर्ट इन सेल। हम आधे घंटे में एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें उसके अगले वीडियो में डिफिजन और ऑस्मोसिस, उसके अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाद में सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करके खत्म करके, सेल डिवीजन स्टार्ट करके खत्म करके हो गया हमारा चैप्टर। अभी बहुत है, क्या खुश हो रहे हो? बहुत है भाई, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत बड़ा है। हाँ,
ठीक है, जल्दी से इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक, इतना ही है आज के लेक्चर में। ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी रिकैप है भाई, थोड़े क्वेश्चंस भी समझ लो। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी कौन सा था? बोलो, स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? याद है? अभी पढ़ा है यार, आरबीसी था, है ना? आरबीसी। साइज कितना था? साइज कितना था? 7 to 9 माइक्रोमीटर था, याद है? और 1 माइक्रोमीटर में 0.0000001 मीटर या फिर 10⁻⁻6 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, 7 to 9 माइक्रोमीटर था। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन वर्ल्ड कौन सा था? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, या उसका एक और नाम क्या है? अरे भाई 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 भाई, एक और नाम क्या है, क्या है, क्या है? याद होगा यार, पीपीएलओ। अरे भाई क्या हो रहा है भाई, हैंडराइटिंग अच्छे से आ ही नहीं रही है। हाँ, पीपीएलओ, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा ही बोल सकता हूँ। हाँ, इसका साइज कितना था? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि 0.0000001 माइक्रोमीटर। ठीक है, बाद में ये एक्स्ट्रा है, पिछले साइड में नहीं था, इसलिए रिकैप भी देखना चाहिए, कुछ नया आ सकता है। बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी बोला था ओवम। हाँ, ओवम बोला था। ओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, ओवम। साइज कितना है, साइज कितना है? नहीं पता है, नहीं बोला मैंने, अब बोल देता हूँ। 100 to 150 माइक्रोमीटर, ये बड़ा होता है, इसलिए तो है भाई, क्या है? बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी है। बिगेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट कौन सा है? नीचे ये लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? देखो, बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। हाँ भाई बिल्कुल, बिगेस्ट मतलब ऐसे बिग, ऐसे बिग, लेकिन लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे। अब बोलो, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मेरे हाथ या इन दोनों मार्कर में से कौन सा बड़ा है? अब लॉन्गेस्ट पूछे तो ये बड़ा है ना? मेरा हाथ देखो कितना है, यहाँ पे मेरा हाथ इतना है, ये मार्कर इतना है। लेकिन अगर बिगेस्ट पूछे तो क्या है? बिगेस्ट, मेरा हाथ बड़ा है ना? तो ऐसे ही मेरा हाथ यहाँ पे ओवम है और ये नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल या फिर एक और नाम क्या था? न्यूरॉन था ना? याद नहीं है क्या भाई? याद है? याद ही होगा भाई, न्यूरॉन था। साइज कितना होता था उसका? अप टू 1 मीटर, अप टू 1 मीटर, बहुत लंबा रहता था, इतना लंबा। बॉडी में हमारे एक ही सेल होता है न्यूरॉन, इतना बड़ा। ठीक है, बाद में बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी कौन सा था? ऑस्ट्रिच एग। लेकिन कौन सा वाला? आइसोलेटेड वाला, ये भी याद रखो, ऑस्ट्रिच का एग। साइज कितना था? 130 था, 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर। नहीं दिखता होगा, पिछले साइड में देखा ही है ना भाई। ठीक है, ठीक है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी आरबीसी, साइज कितना है? 7 to 9 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल इन आवर वर्ल्ड पीपीएलओ, साइज कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी ओवम, फीमेल गैमेट, 100 to 150 माइक्रोमीटर। बाद में लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी न्यूरॉन। लार्जेस्ट किसमें पड़ा यार? लार्जेस्ट और बिगेस्ट एक ही रहते हैं भाई, लार्जेस्ट और बिगेस्ट एक रहते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट अलग रहता है। लार्जेस्ट और बिगेस्ट एक रहते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी न्यूरॉन्स अप टू 1 मीटर। बिगेस्ट सेल इन आवर वर्ल्ड या लार्जेस्ट सेल इन आवर वर्ल्ड आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग, 130 to 170 मिलीमीटर। इसके बाद है हमारी थैंक यू वाली स्लाइड। इसके बाद आज के लेक्चर की डीपीपीज आएंगे, अटेंड करना उसको भी। हाँ, अटेंड करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अटेंड कर लीजिएगा, प्लीज 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 बोल रहा हूँ भाई, अब तो अटेंड कर लो। पोस्ट पे भी डालता हूँ मैं डीपीपी, लेक्चर 3 की नहीं डाली लेकिन 4 की डाली है। ठीक है, इसके बाद आती है डीपीपी और समरी। समरी को एक बार पढ़ लेना है, पिछले डीपीपी के आंसर की भी आती है। ठीक है, पिछले डीपीपी के आंसर की आती है, डीपीपी आती है आज की। आज कितना पढ़ा उसका समरी आता है, आज हमने ज्यादा नहीं पढ़ा,
तभी भी पढ़ा तो है भाई, से नहीं बोलेंगे भाई। समझ में आ रहा है ना आज मैंने क्यों छोटी वीडियो बनाई। आगे के टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, अगर इसी वीडियो में वो टॉपिक करूंगा मैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, और मैं नहीं चाहता वो, क्योंकि तुम देखते नहीं हो। मेरी गलती नहीं है भाई, तुम देखो, मैं 4-4 घंटे की बना दूंगा, बस देखो भाई तुम। 4-4 घंटे की बनाने के लिए 4000 लोग देखना भी पड़ता है ठीक है, बट आई डोंट केयर ब्रो, चाहे 1 देखे या 2 देखे, मैं रोज वीडियो डालूंगा मेरी मर्जी, चाहे 1 देखो 2 देखो, मैं रोज वीडियो डालूंगा। हमारे स्माइलीज भी आ चुके हैं, आज का लेक्चर खत्म होने को, ठीक है। लंबा लेक्चर नहीं था, सॉरी। डीपीपी आएंगी, डीपीपी को सॉल्व करें, डेली प्रैक्टिस पेपर भाई। डीपीपी का फुल फॉर्म डीपीपी 5 आएगी, लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 ट्रांसपोर्ट इन सेल को। सेल में ट्रांसपोर्ट इन सेल होगा, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे। वेरिएशन इन सेल खत्म हो चुका है इसका सब टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। समरी आएगी, डीपीपी आएगी, समरी को पढ़ लो और डीपीपी को आंसर दे दो, और पिछले लेक्चर की आंसर की भी आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय भी लिखना शुरू करना है। देखो भाई यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय। ओ होमवर्क देना भूल गया था, होमवर्क लिख लो भाई, करते नहीं हो वो मानो, पता है ना, सब पता है, कोई भी नहीं करता, चुप देना। मैं करो भाई करो, ज्यादा नहीं देता हूँ। सॉल्व डीपीपी 5 अच्छे से लिख लेता हूँ भाई, फिर बोलेंगे क्या लिखा डीपीपी 5, ठीक है। सॉल्व करना है डीपीपी 5 को, और रीड समरी। क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 5 की समरी पढ़ लो भाई, फिर आपको आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। होमवर्क दे दिया है, सॉल्व डीपीपी 5 और रीड समरी, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना, करेक्ट हो गया, पता है मुझको, करेक्ट है ना। तो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो लिए माफी चाहता हूँ, छोटा वीडियो है, ठीक है। बाय बाय। तो हेलो गाइस, ये है आज के लेक्चर की डीपीपी। 5 क्वेश्चन है, अटेंड करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। फिर ये आज के लेक्चर की समरी है, फिर ये पिछले लेक्चर की आंसर की है डीपीपी 4 की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।